अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का आज 9वां दिन है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी है, वही समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां इस रास्ते पर जाने से कांप रही हैं, लेकिन इसी बीच भारत के 2 जहाजों ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि जब बड़े बड़े देश इस समुद्री रास्ते से किनारा कर रहे हैं, तब भारत के 2 जहाज पुष्पक और परिमल कैसे सीना तान कर ईरान के करीब से गुजर गए। चलिए विस्तार से समझते हैं। समुद्री ट्रैकिंग डेटा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने ग्लोबल शिपिंग वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। भारत के 2 मालवाहक जहाज पुष्पक और परिमल हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए देखे गए। ये वही इलाका है जहां इस वक्त ईरान और अमेरिका की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने जहाजों के रास्ते बदल दिए हैं। वहीं भारतीय तिरंगा लहराते ये 2 जहाज तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते दिखे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने इतना बड़ा जोखिम लिया क्यों? क्या भारत को पता था कि उस पर हमला नहीं होगा? जानकारों का मानना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे भारत और ईरान के बीच चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत है। दरअसल ईरान ने संकेत दिए हैं कि इस जंग के दौरान भारतीय झंडे वाले जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और तेहरान के बीच फोन की घंटियां लगातार बज रही हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागजी से लंबी बात की। इसके फौरन बाद ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद खातिबजादे खुद नई दिल्ली पहुंचे। इन मुलाकातों का नतीजा ये निकला कि जहां पूरी दुनिया के लिए हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की कगार पर है, वहीं भारत के लिए ये रास्ता सुरक्षित बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ तनाव इतना ज्यादा है कि ईरान की खतरनाक सेना IRGC ने सीधे अमेरिका को ललकारा है। अमेरिका ने कहा था कि वो इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए अपनी फौज तैनात कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को 1987 का वो इतिहास याद दिलाया है जब एक अमेरिकी सुपर टैंकर ब्रिजेटन पर भीषण हमला हुआ था। ईरान का संदेश साफ है कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इसी तनाव के बीच भारत और ईरान के बीच एक मानवीय रिश्ता भी देखने को मिला। हाल ही में एक ईरानी जहाज आयरिस दीना डूब गया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने दरियादिली दिखाते हुए ईरानी नाविकों को कोच्चि में शरण दी। शायद यही वो वजह है कि ईरान भारत के साथ अपनी दोस्ती को इस जंग के बीच भी निभा रहा है। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की रग है। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यही वजह है कि जब भारत के जहाज यहाँ से सुरक्षित निकलते हैं तो ये न केवल भारत के लिए बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर बन जाती है। मिडिल ईस्ट की ये जंग आज जिस मोड़ पर है, वहाँ हर कदम सोच समझकर रखना जरूरी है। भारत ने अपनी कूटनीति से ये साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त में भी अपने हितों की रक्षा कैसे की जाती है। पुष्पक और परिमल का ये सफर भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का सबूत है। लेकिन कुछ सवाल भी है, क्या आने वाले दिनों में ये सुरक्षा बनी रहेगी? क्या अमेरिका और ईरान की तनातनी भारत के व्यापार को प्रभावित करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए।